नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा का जो चुनाव है वो संपन्न हो चुका है। और लोकसभा के चुनाव के संपन्न होने के साथ ही साथ अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें से इंडिया गठबंधन ने 43 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी और जो एनडीए गठबंधन के जो सहयोगी दल है उन्हें 36 सीटें मिली हैं। और वहीं पर एक जो सीट थी वो आजाद समाज पार्टी को खाते में गई है। नगीना की लोकसभा सीट से चंद्रशेखर आजाद रावण जो है वर्तमान समय में सांसद है। लेकिन लोकसभा के चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से धांधली के जो आरोप हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा विभिन्न सीटों पर लगाए गए, जिसमें से एक मेरठ सीट है, एक फर्रुखाबाद है, बांसगांव है। ऐसी 5 से 6 लोकसभा सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, पुलिस के आला कमान पर जो है भ्रष्टाचार के साथ ही साथ बेईमानी के जो आरोप है वो अखिलेश यादव जी के द्वारा लगाए गए हैं। जहां पर अखिलेश यादव जी ने विभिन्न सीटों पर जो है अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराने को लेकर जो बातें कही है, इन्हीं सभी सीटों में से एक जो सीट है सबसे ज्यादा चर्चित सीट वो है लोकसभा फर्रुखाबाद की सीट। फर्रुखाबाद की लोकसभा सीट आप सभी लोगों को पता काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि फर्रुखाबाद की लोकसभा सीट से अखिलेश यादव जी के द्वारा जब प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की गई थी, जिसमें उन्होंने अपने घर के लोगों के साथ साथ तमाम दिग्गज नेताओं को जो टिकट फाइनल किए थे, उसमें फर्रुखाबाद की पहली ही सूची में फर्रुखाबाद लोकसभा सीट से अखिलेश यादव जी के द्वारा डॉक्टर नवल किशोर साक्य को चुनावी मैदान में उतार दिया गया था। डॉक्टर नवल किशोर साक्य फर्रुखाबाद के लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। और वहीं पर उन्होंने जो है आप लोगों को पता होगा लोकसभा के चुनाव में काफी मेहनत की, और मेहनत करने के साथ साथ जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे मुकेश राजपूत तीसरी बार सांसद जरूर बने हैं। महज 2500 वोटों से ही इन्होंने चुनावी मैदान में जीत दर्ज कर सकी है। लेकिन अगर हम 2014-2019 का रिकॉर्ड देखें तो जो मुकेश राजपूत हैं वो लाखों वोटों से यहाँ से चुनाव जीतते हुए जा रहे थे। लेकिन 2024 के लोकसभा के चुनाव में डॉक्टर नवल किशोर साक्य ने उनकी जो है रोक लगा दी। और उसके बाद हम आपको बताते चले फर्रुखाबाद की जो लोकसभा सीट है वहां पर जैसे तैसे मुकेश राजपूत जो है 2500 वोटों से चुनावी मैदान में जीत सके हैं। लेकिन अब जो है जब इन्हें जीत का प्रमाण पत्र मिला था तब भी अखिलेश यादव जी ने और नवल किशोर साक्य ने कहा था कि ये सर्टिफिकेट वाले जो है सांसद हैं, इन्हें जो फर्रुखाबाद के जो जिलाधिकारी महोदय थे उन्होंने इन्हें सर्टिफिकेट दिया, ये जीते हुए सांसद नहीं है। अखिलेश यादव जी भी इस बात को लगातार तंज कसते आए हैं। और वहीं पर डॉक्टर नवल किशोर साक्य जो है लगातार फर्रुखाबाद की लोकसभा सीट पर अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। तो हम 2024 के लोकसभा के चुनाव पर एक नजर डाल देते हैं, जहां पर मुकेश राजपूत को 4,87,963 वोट मिले थे। वहीं पर डॉक्टर नवल किशोर साक्य समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे 4,85,285 वोट मिले थे। मैंने 2,500 वोटों से जो है नवल किशोर साक्य चुनावी मैदान में हार गए। हालांकि आरोप ये भी लगाए गए हैं कि वहां पर जो है जिलाधिकारी महोदय के द्वारा समाजवादी पार्टी के नेताओं पर, कार्यकर्ताओं के ऊपर जो है लाठियां बरसाई गई। उसके बाद जो है जीत का जो प्रमाण पत्र है वो नवल किशोर साक्य को द्वैत विरोधी कहे जाने वाले मुकेश राजपूत को दिया गया। मुकेश राजपूत जो बीजेपी के उस समय प्रत्याशी थे और वर्तमान समय में सांसद भी है। तो अब जब मुकेश राजपूत को जब रात के अंधेरे में जिलाधिकारी महोदय ने जीत का जो है सर्टिफिकेट दिया, उसके बाद लगातार नवल किशोर साक्य जो है फर्रुखाबाद की लोकसभा सीट पर संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने एक जो याचिका है उस याचिका को माननीय न्यायालय में विचाराधीन है और माननीय न्यायालय में उन्होंने पेश की है, जिसमें सबूत के साथ जो है धांधली के जो आरोप है, वोटिंग में जो सरफराजी हुई उसके जो आरोप है वो लगातार लगाते हुए माननीय न्यायालय में जो मामला है वो विचाराधीन है। और जनवरी का महीना चल रहा है, इसी महीने में 15 तारीख के बाद कभी भी माननीय न्यायालय जो है इस पर अपना फैसला सुनाएगा, इस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान समय में सांसद हैं उनकी मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि उस समय जो है माननीय न्यायालय के द्वारा जवाब 2 का नोटिस दिया गया था। लेकिन अब एक जो वेबसाइट है उस वेबसाइट के द्वारा यह खुलासा किया गया है कि जो अलीगंज की जो विधानसभा सीट थी वहां पर भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक के द्वारा 30 से 32 हजार जो वोट है वो कटवाए गए। और ये वो वोट थे जो पीडीए बाहुल थे, यानी कि यादव मुस्लिम बाहुल जो जहां पर मतदाता था वहीं पर सीटों पर जो है वोट काटे गए हैं। और बाद बाकी जहां पर बीजेपी के वोट देने वाले चाहे सबड़ कास्ट के लोग हों
या अन्य जो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं उनके वोट नहीं काटे गए हैं, और समाजवादी पार्टी के वोट देने वाले जैसे कि यादव समाज के मतदाता हो गए और मुस्लिम समाज के मतदाता हो गए, तो ऐसे मतदाताओं के जो है वोट वो काटे गए हैं। 30 से 32 हजार जो आंकड़ा आया वो ये बता रहा है कि 30 से 32 हजार जो वोट हैं भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक जी हैं अलीगंज की विधानसभा सीट पर उनके द्वारा वोट कटवाए गए हैं। तो लगातार जो है अब राजनीति का माहौल जो है काफी ज्यादा गर्म हो चुका है, क्योंकि लगातार माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा माननीय जो निर्वाचन आयोग है उसके ऊपर उसको लगातार कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। वहीं पर नवल किशोर साक्य के द्वारा भी लगातार जो है फर्रुखाबाद की जो लोकसभा सीट है यहाँ पर दोबारा से उपचुनाव कराने की जो मंशा है वो बनाई जा रही है। लगातार नवल किशोर साक्य माननीय चुनाव आयोग से, निर्वाचन आयोग से मांग कर रहे हैं कि फर्रुखाबाद की लोकसभा सीट पर जो चुनाव हुआ है उसे निरस्त करते हुए दोबारा से यहाँ पर चुनाव कराया जाए, जिससे कि जो लोगों में आस्था है वो लोकतंत्र के प्रति, निर्वाचन आयोग के प्रति बनी रहे। हालांकि अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन हम आपको बताते चले अगर फर्रुखाबाद की लोकसभा सीट पर माननीय जो न्यायालय में प्रक्रिया चल रही है अगर उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसद को अगर उनकी सदस्यता पर अगर खतरा मंडरा रहा है तो फिर यहाँ पर लोकसभा का उपचुनाव होगा। और लोकसभा के उपचुनाव में अगर हम बात करें तो यहाँ से एक बार पुनः अखिलेश यादव जो है नवल किशोर साक्य पर भरोसा जताएंगे, और यहाँ से फर्रुखाबाद की लोकसभा सीट से नवल किशोर साक्य को अगर यहाँ पर लोकसभा का उपचुनाव होता है तो निश्चित तौर से अखिलेश यादव जो है नवल किशोर साक्य को चुनावी मैदान में उतारेंगे। वहीं पर हम बात करें यहाँ का थोड़ा अगर जाति समीकरण समझ लें, फर्रुखाबाद की जो लोकसभा सीट है यहाँ पर सबसे ज्यादा आलू की पैदावार होती है, आलू बहुल्य सीट भी है। वहीं पर हम बात करें यहाँ की 5 विधानसभा सीटें हैं जिसमें से कायमगंज, अमृतपुर, अलीगंज, भोजपुर के साथ साथ फर्रुखाबाद की जो सदर की जो विधानसभा सीट है वो भी इसमें आती है। वहीं पर वोटरों की संख्या लगभग 17,34,296 है, जिसमें क्षत्रिय मतदाता जो है 1,86,270 है, साक्य मतदाता जो है 1,40,600 है, लोधी मतदाता जो है 2,75,000 है, यादव वोटर्स 2,18,000 है, मुस्लिम वोटर 1,74,000 है, ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या की बात करें तो 1.5 लाख, यहाँ पर ब्राह्मण मतदाता कोई भी वोटर्स भी 1,03,000 है, वैश्य वोटर भी लगभग 87,000 है, जाटक वोटरों की संख्या भी 98,250 है। हालांकि हम आपको बताते चले जाति समीकरण के हिसाब से भी ये जो सीट है पीडीए बाहुल्य सीट है, और ऐसी स्थिति में जो है फर्रुखाबाद की लोकसभा सीट बहुत ही ज्यादा काफी ज्यादा चर्चाओं में बनी हुई है, और माननीय न्यायालय में जो विचाराधीन है जो नवल किशोर साक्य के द्वारा जो याचिका दायर की गई है उस याचिका पर लगातार सभी की निगाहें बनी हुई है। तो आप लोगों की क्या राय है फर्रुखाबाद की लोकसभा सीट को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय, अपने विचार जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।